हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू exam.com। मैं कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 मई। आज 27 मई के सभी करंट अफेयर्स को अपन बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी का सारा नॉलेज पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो बता दें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? देखो, ये कौन से बैंक को 12,000 रुपए करोड़ का लोन देने की घोषणा की है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बात आ गई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना है वो हुई थी 20 जुलाई 1908 में। 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा। कहां पर है? वडोदरा। अलकापुरी वडोदरा में पड़ता है। कहां पर? अलकापुरी वडोदरा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? मतलब जो आपको पता है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अब यहां पर यह पूछा गया है कि कितने सदस्य हैं वहां पर टोटल, उनके हेड बने हैं। तो वहां पर सदस्यों की संख्या है 34। कितनी है? 34। अब बात आ गई है डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में मैंने आपको एक एक करके हर दिन यहां से एक प्रश्न करंट में बन रहा है डब्ल्यूएचओ से, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है इसलिए डब्ल्यूएचओ बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है अभी। लेकिन मैं हर रोज आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में एक नई जानकारी देता हूं। आज की जो जानकारी है वो है डब्ल्यूएचओ की जो उप महासचिव हैं वो है सौम्या स्वामीनाथन। अब ये बात आ जाती है सौम्या स्वामीनाथन कौन है? तो ये भारतीय मूल की है, आपको भारत की है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने सुना होगा जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे वो थे कौन? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक, पंजाब में सबसे पहले हरित क्रांति आई थी, उन्हीं की बेटी हैं ये सौम्या स्वामीनाथन, जो कि डब्ल्यूएचओ की उप महासलाहकार हैं, ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे के एक पारी में सबसे ज्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? मतलब वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो चौके लगाने का रिकॉर्ड है वो किस बल्लेबाज के नाम में है? तो वो है रोहित शर्मा। किसके नाम में है? रोहित शर्मा के नाम में है, आप ध्यान रखेंगे। अब बात आ गई है रोहित शर्मा की, तो आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट के बारे की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोहित शर्मा है वो मुंबई इंडियंस के कप्तान है, आपको पता होना चाहिए। और भारतीय टीम के उप कप्तान भी हैं, कप्तानी करते हैं, आपको पता होगा। पहला एक दिवसीय वर्ल्ड कप, मतलब पहला जो वर्ल्ड कप है 1975 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, 1975 में। अब आपको नेक्स्ट जानकारी की ओर चलते हैं। किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं? मतलब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 534 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो आपको पता है ये है क्रिस गेल के पास। किसके पास है? क्रिस गेल। अब बात आ गई है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर। ठीक है, और सीईओ की बात करें तो मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। प्लीज दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके बताओ, और जितना हो सके करंट तुम्हें जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लिखा करो कमेंट में। और आपको पता है फिरोज शाह दुर्ग जो आज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान नाम जो है उसका वो है अरुण जेटली स्टेडियम। आपने वहां अगर हमारा ये वीडियो नहीं देखा है चेंजिंग नाम वाला, तो जो ऊपर आई बटन दिख रहा है प्लीज वहां पर क्लिक करो, और वहां से सारे शहरों के नाम जो चेंज हुए हैं, स्थानों के नाम, मेट्रो स्टेशन, सारे के सारे हमने एक वीडियो बनाया है, उसके ऊपर नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करो और वहां से देख लो। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 13.5 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? तो ये करा है चीन ने। रक्षा बजट को बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ कर दिया है किसने?
चीन ने। अब बात आ गई है चीन की, तो आपको पता होना चाहिए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। देखो चीन से भी हम डेली एक प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अभी भी चीन भी चर्चा में ही है। तो चीन का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो है चीन, और जी चीन की जनसंख्या है 139 करोड़, 139 139 करोड़ जनसंख्या है चीन की, आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 मई को विश्व भर में पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया गया। तो ये फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया है किसने? अर्जेंटीना ने। अब बात आ गई है अर्जेंटीना की, तो आपको अर्जेंटीना के बारे में एक चीज पता होना चाहिए जो कि यहां पर बहुत ही ज्यादा बार पूछी जाती है एग्जाम में। जो पंपास घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और यहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, और कमेंट में आपको लिंक दे दिया जाएगा पीडीएफ का, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमईएस क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम की एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? रीस्टार्ट, आपको पता है किसने रीस्टार्ट नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब बात आ गई है आंध्र प्रदेश की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो तटीय भाग है आंध्र प्रदेश का दूसरा नंबर है। दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, और पहले स्थान पर गुजरात आता है। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता है। भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, वो भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अब बात आ गई है आंध्र प्रदेश की, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती। कहां पर है? अमरावती। तो चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? आपको पता होना चाहिए जो राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो ये रहे हैं झारखंड राज्य के। झारखंड राज्य के जो मुख्य पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अब बात आ गई है झारखंड की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है रांची, जो कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी है। देश में कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखेंगे, और एकमात्र राजधानी से गुजरती है, वो है झारखंड की राजधानी रांची, जहां से अपने महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र स्थापना की है? किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो ये की है मणिपुर राज्य ने। किसने? मणिपुर। अब बात आ गई है मणिपुर की, तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर के बारे में। यहाँ पर भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लमजाओ। कौन सा है? किबुल लमजाओ यहाँ पर ही है मणिपुर में। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है नजमा हेमतुल्ला। कौन है? नजमा हेमतुल्ला। ठीक है। अगर सीएम की बात करें तो एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। किस देश ने निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RRIL जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? किस देश ने? देखो आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। ध्यान रखेंगे। अब बात आ गई अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था, और देश मतलब जो सूर्य पृथ्वी की दूरी होती है वो 4 जुलाई को अधिकतम होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर वीडियो। दोस्तों अगर इस वीडियो को शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, जल्दी से शेयर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।